ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। किस सब्जेक्ट के अनुभवी? कहते हैं एक में सब समाया हो, ऐसे अनुभवी। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक में सब समा जाए? वो आज के वरदान में बाबा ने हमें समझाया कि बाबा के सर्व गुणों के अनुभवी बनो, उसमें सब समा जाता। ऐसे तो सभी बच्चे बाबा के गुण गाते हैं। एक है गुण गाना, दूसरा है उन गुणों का अनुभवी बनना। गुण तो भक्ति में भी गाते थे, आज भी भगत गाते हैं। गाते गाते आंसू भी आ जाते हैं, परंतु अनुभव नाम मात्र ही करते हैं। पर बाबा कहते हैं जैसे आप बच्चे गुण गाते हो कि बाबा आनंद का सागर है, गुण गाया ना, तो उस आनंद के सागर की लहरों में भी लहराते रहो। गुण गाया प्रेम का सागर, सुख का सागर, तो खुद अगर उसकी अनुभूति में जाएंगे, उन लहरों में लहराने की सुखद फीलिंग आएगी। तो बाबा ने कहा जो भी आपके संपर्क में आएंगे उन्हें भी इन गुणों की अनुभूति होगी। तो जो भी आपके संपर्क में आ जाए उसको भी आनंद अनुभव कराओ, रूहानी सच्चा प्रेम अनुभव कराओ, अतीन्द्रिय सुख का, ईश्वरीय सुखों का अनुभव कराओ। जब ऐसे गुणों के अनुभवी मूर्त बनेंगे और आपसे अन्य आत्माओं को अनुभव होंगे, तो आपके द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होगा, सूरत आपकी होगी, लेकिन महसूसता गॉडलीनेस की आएगी और समझ आएगा ये उस परम शक्ति के तराशे हुए हैं, उसके दूत हैं, उसके पले हुए हैं। क्योंकि बाबा ने कहा आप बच्चे ऐसी महान आत्माएं हो जिन्होंने परमात्मा को प्रत्यक्ष करना। कैसे करना? अपनी अनुभवी मूर्त से करना। तो इसलिए अब अनुभवों की खान को बढ़ाते जाना है। ये मौसम है अनुभवों की गहराइयों में जाने का, एक एक बात को अनुभव की कसौटी पर कसना, खुद को भी देखते जाना। मैंने बाबा के सब गुण अनुभव किए, ज्ञान की हर गुह्यता को अनुभव में लाया, और भी जो हमारे योग की अवस्थाएं हैं सबको अनुभव में लाया। क्योंकि अनुभव सबसे बड़ी ताकत है। हम सब जानते हैं कि दुनिया में ऐसा दौर चल रहा है जब समझ का लेवल लोगों का बढ़ता जाता है और नॉलेज बोझ बनती जाती है।
मनुष्य और जानना सुनना नहीं चाहते हैं, ऑलरेडी बहुत है। किसी गुण शक्ति पे भाषण करना हो, लोग ही बहुत बात सुना देंगे। इसलिए अब वो रेडीमेड प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, रेसिपीज नहीं सुनना चाहते हैं। हाँ, भगवान के गुण तो शास्त्रों में भी बहुत लिखे हैं, हम भी गा दें, पर अगर अनुभव में उतरा हुआ गाएंगे, गाना मना नहीं है, तो वो हमारी सूरत से चमकेगा। भाई ये गूंगे ने गुड़ खाया है, उसका स्वाद दिखता है हाव भाव से, फीचर्स से, वाइब्रेशन से। तो हमारे वाइब्रेशन में हो रूहानी गुण, बाबा के गुण, जो हमने अनुभव करके कर्म में उतार के उन गुणों को संस्कार बनाया है, जीवन बनाया है। हम लोग ईश्वरीय गुणों में जी रहे हैं। हम शांति शांति का भाषण नहीं करते। शांत स्वरूप हो, संस्कारों को शांत बनाए, उनसे व्यवहार करते हैं, तो वह अमिट छाप आत्मा पर पड़ जाती है। ऐसे ईश्वरीय सुख मिलता है, आनंद मिलता है, वो प्यार का सागर है। सिर्फ गाना नहीं गाते, लंबे काल से उस प्रभु प्यार में जी रहे हैं, हर कर्म में उसके साथ और प्यार को अनुभव कर रहे हैं, हमारी रगों में समा गया है। वो सुख आनंद ऐसा पा लिया है कि उसके आगे दुनिया के सब रस फीके हैं। लोग कितना कहें ये शादियों में मौज मस्तियों में सजते झूमते, क्यों नहीं? क्या हो गया आपको? तो क्या हो गया? ईश्वरीय सुख मिला भाई, परम आनंद मिला। दुनिया रूठ रूठ हमारे को प्रभावित करने चाहती है कि ये माल ठाल आप लोग क्यों नहीं खाते हो, होटलों में खाओ, ये खाओ वो खाओ, घूमो फिरो, क्यों नहीं हमें खींचता? क्योंकि हमने वो सुख आनंद जीव वाले से ऊपर वाला चखा हुआ है। वो विकारों के सुख के ऊपर वाला सुख हमें मिला है। अब इसकी मूर्त बनना है, जो वाइब्रेशन में आए कि दुख के माहौल में भी अंदर आनंद छलक रहा है और वाइब्रेशन में फैल रहा है, सामने वाले का भी दुख मिट रहा है उससे। तो ऐसी अनुभवी मूर्तियों की अब सख्त ज़रूरत है। विनाश काल सामने दिखाई दे रहा है, युद्ध के आसार दिखाई दे रहे हैं। आज नहीं तो कल हालात अपनी झलक दिखाई रहे हैं। इसलिए जैसे सरकार वो चेतावनियाँ दे रही है, भोजन सामग्री दिस एंड दैट तैयार रखो भाई, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। ऐसे ही बाबा कहते, सब अनुभवों का स्टॉक तैयार रखो बच्चे। जब भी हालात जटिल आएंगे, ये अनुभवों की खुराक खुद भी खाएंगे, औरों को भी बांटेंगे, ताकि जो डर भय भगदड़ का वातावरण होगा, मौत का चारों तरफ बोलबाला होगा, ऐसे में ये अमर आत्मा के अमर ईश्वरीय गुण सबकी सुरक्षा का साधन बनेंगे। तो ये विशेष सेवा की तैयारी के लिए हम ज्ञानी बच्चे, हम प्रभु प्यार में पलने वाले बच्चे अपने इन अनुभवों को संपूर्ण करें। ऐसा आधा अधूरा न रखें कि अभी तो सुख मौज में है, थोड़ी बात आई तो हिल जाते हैं। अनुभव किया है पर बढ़ाना है इतना जो बाहर की समस्या उसको प्रभावित न करे।
तो ऐसे अनुभवी मूर्त बन के हमको हंसते हंसते घर जाना है, क्योंकि हम ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हैं। ये दुनिया के हालात हम पहले से ही जानते हैं, रादर इसके लिए तैयारी करते आए हैं। इसलिए ध्यान रखना, अनुभवी धोखा नहीं खाते। इसको पहले ही पता है अभी मिर्ची तीखी होती है, फिर थोड़े उठा के खाएगा। पहले ही पता है जी जहर मार देता है तो उठा के पिएगा तो नहीं ना, अनुभवी है। ऐसे ही आनंद, प्रेम, सुख, शांति, शक्तियों के अनुभवी अब इन अनुभवों से दुनिया की बाकी बातों से अप्रभावित रहते हुए सबको सहयोग देंगे, खुद भी विजयी होंगे, बाबा को भी प्रत्यक्ष कर देंगे। आखिर सब सृष्टि की आत्माएं समझ पाएंगी हमारा बाप आ गया है इन अनुभवों के द्वारा। तो अनुभव बढ़ाते जाएं, ठीक है? ओके, ओम शांति।